खूब हंसने से आंतों पर अच्छा असर पड़ता है और कब्ज दूर हो जाती है। बासी मछली की अलामत। मछली की जिल्द चमकदार ना हो, मछली के गलफड़े स्याह हों, दबाने पर मछली का गोश्त वापस अपनी जगह पर ना आए, मछली की आंखें ज्यादा अंदर धसी हुई हों, पेट को खोलने पर ढांचा गोश्त से अलहदा नजर आए, पेट का अंदरूनी हिस्सा सुर्खी माइल की बजाय स्याही माइल हो, मुजरे शहद बासी मछली इस्तेमाल ना करें। अगर जमीन से शहद की मक्खी का वजूद खत्म हो जाए तो इंसानी हयात 4 दिन में खत्म हो जाएगी। शहद कभी खराब नहीं होता। आप 3000 साल पुराना शहद भी खाएं तो ताजा लगेगा। जर्द चेहरा। बुखार या खून की कमी की वजह से चेहरा जर्दी माइल हो गया हो तो सुर्ख अनार पर रोजाना नमक और पिसी हुई काली मिर्च डालकर खाएं। लिक्वेरिया से निजात के लिए एक नारियल को चबाकर खाएं और उसके ऊपर 1 गिलास दूध पी लें। रोजाना इस अमल को दोहराएं। खाना खाने के बाद गुड़ खाने से पेट की बीमारियों से बचा जा सकता है। मैदे की जलन और तेजाबियत से महफूज रहा जा सकता है। इसके अलावा गुड़ खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। बालों को आंवले या सिकाकाई से धोएं। सर में थोड़ा खोपरे का या जैतून का तेल डालें। यह बालों की जड़ों को ताकत देता है। चाय में थोड़ी खसखस डालने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। गर्दन की पिछली जानिब और बाएं पांव की तली पर दर्द उठे तो समझ जाओ कि तुम्हें नजरे बद लग गई है। पेट बढ़ गया है तो कलवंजी का दाना खाकर 7 बकरी का दूध पी लो। 10 दिन में दुबले हो जाओगे। तुम्हारी बीवी को रोटी बनाते वक्त चींक आ जाए तो समझ जाओ कि तुम दौलतमंद होने वाले हो। सर में शैम्पू करने के बाद अक्सर लोगों के बाल खुश्क होंगे। दही के साथ शहद खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद समझा जाता है। दही और शहद मिलाकर खाने से जख्मों को भरने में मदद मिलती है। मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं और ये मैदे को भी ठंडा रखता है। चावलों का पानी उबाल कर पीने से कब्ज दूर होता है और ये हमारी जिल्द और बालों के मसाइल को भी हल करता है। चावलों के पानी के इस्तेमाल से हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। इसे पीने से बदहजमी का मसला दूर हो जाता है और लो ब्लड प्रेशर का मसला दूर हो जाता है। धनिए के पत्तों का उबला हुआ पानी पीने से इंसान की थकावट फौरन दूर हो जाती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो खाने के बाद 2 अमरूद खा लें तो उनकी भूख बढ़ जाती है। जिनका निज़ाम इंहिज़ाम ठीक ना हो, कब्ज रहती हो, आंतों में खुश्की हो तो नाश्ते में पेट भरकर अमरूद खाएं। चंद दिन निहार मुंह अमरूद खाने से कब्ज दूर हो जाएगी। कमजोर दिल वाले अफराद अनानास खाएं क्योंकि यह उनके दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है। इसके अलावा गला बैठ जाना, पेशाब का सही तरह से ना आना, खून की कमी दूर करना, दुबले पतले जिस्म को मोटा करना, इन सब में अनानास खाएं। सोने से पहले नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। परेशानी पैदा करने वाले काम: खड़े होकर पजामा पहनना, चौखट पर बैठना, घर में कचरा निचोड़ कर रखना, दांतों से नाखून काटना, बाएं हाथ से खाना खाना, अंडों के छिलकों पर चलना, आस्तीन या दामन से मुंह पहुंचना, पत्थरों से खेलना, मर्दाना कमजोरी, पेट की चर्बी, वजन में ज्यादती, तीनों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक फल खाने में है और वो है जामन। जिसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, लहसुन का तेल और ऊंट की चर्बी का तेल अपने अंगूठे पर लगाकर अपनी नाफ पर लगाएं। 10 दिनों में चर्बी बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। जब तक पेट की पहली ग़िज़ा हजम ना कर लो, दूसरा खाना ना खाओ, चाहे तुम्हें 3 दिन लग जाएं। केले के साथ लस्सी पीने से मैदे में दर्द होने लगता है। घी और शहद भी हम वजन ना खाएं। दूध के साथ तुर्श चीजें ना खाएं। खाना खाकर फौरन सो जाने से कान जल्द बहरे हो जाते हैं। सोफों पर लगे निशान: 1 खाने के चम्मच खाने का सोडा में सिरका डालें। अब इसमें गर्म पानी शामिल करें और थोड़ा सा डिटर्जेंट भी शामिल करें। अब इस मिक्सचर को सोफों के दागों पर लगाएं और साफ कर लें। पिंडली का दर्द: जिस दिन आप 3-4 केले खाएंगे उस रोज दर्द नहीं होगा। गीली पट्टी: गर्मी में ठंडे, सर्दी में गर्म पानी में सूती पट्टी भिगोकर दर्द के मुकाम पर लपेट लें। 15 मिनट में आराम आने लगेगा।
जिस्म में कहीं भी दर्द हो, हल्दी और अदरक की चाय से आराम आ जाता है। हैजा का खातिमा, लीमू और प्याज का रस मिलाकर पीने से महीने में आफाका होता है। सफेद कपड़ों की पिलाहट दूर करना, कपड़ों को धोने के बाद पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें, अब उसी में कपड़े खंगालें तो सफेद सिरका या नमक मिलाएं और साए में खुश्क करें। बदहजमी की वजूहात, ये बीमारी भूख से ज्यादा खाना खाने, ज्यादा जायकेदार लेकिन भारी खाना खाने, बासी खाने और पाखाना पेशाब वगैरह रोकने के बायस हो जाता है। ज्यादा सोने से भी बदहजमी की शिकायत हो जाती है। जहनी नफ्सियात, हसद, जलन, खौफ और गुस्सा की वजह से खाना ठीक तरह से हजम नहीं होता। कभी कभी जहरीला खाना खाने से भी बदहजमी हो जाती है। दीद हाजमी की अलामात, पेट में दर्द, बेचैनी, दिल मतलाना, कभी कभी कह भी हो जाना, भूख न लगने की वजह से पेट में गैस का बनना, पेट में जलन, तेजाबियत से भरे अज्जा पखाने के साथ बाहर आना वगैरह इसकी खास अलामात हैं। अदरक का रस, लीमू का रस और संतरे का रस, इन तीनों को मिलाकर रोजाना पिएं, इससे बदहजमी फौरन चली जाएगी। मूली के रस में थोड़ी सी मिश्री पीस कर मिला लें, फिर 1 चम्मच रस को खाना खाने के बाद पिएं, इससे खट्टे ढिकार और बदहजमी की बीमारी बहुत जल्द दूर हो जाती है। आपके हाथ पर तेल गिरे, चाय गिरे, गर्म पानी गिरे, आपने पानी नहीं डालना और ना ही पेस्ट लगानी है, इससे आंवला पड़ जाता है। आपने अंडे की सिर्फ सफेदी लेनी है, उंगली से ही फेंटना है, चम्मच इस्तेमाल नहीं करना और जलने वाली जगह पर लगाएं। ठंड पड़ जाएगी, आंवला नहीं पड़ेगा, निशान भी नहीं पड़ेगा और अगर आग लग जाए तो गीला कपड़ा, सूती जैसे कि तौलिया, नमी वाला लपेट लें, नायलॉन ना हो, इसमें बेहतरीन अमल है। खुश्क खांसी पर काबू पाने के लिए नमक और नीम गर्म पानी के गरारे करना बेहद मुआविन साबित हो सकता है। हल्दी या गर्म पानी की भाप लेना भी मददगार साबित होता है। खुश्क जल्द या खारिश की सूरत में दलिए को इस्तेमाल करके देखें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जौ के दलिए में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खारिश को कम करते हैं, जबकि इनमें मौजूद ऑयल जिल्द को नमी फराहम करता है। किसी कपड़े में दलिए को भरकर नलके के साथ इस तरह लटकाएं कि पानी उनसे गुजरकर बाल्टी में गिरे और फिर उससे नहा लें। जिल्द छिल जाना या खराशें, सिरका जिल्द की सतह पर दौरान खून को हमवार रखने में मदद देता है। इसके लिए कपड़े की एक पट्टी को सिरके में डबोकर 20 मिनट तक मुतासरा जगह पर लगा रहने दें और दिन भर इस अमल को दोहराएं। मच्छरों से निजात, अगर हाथ, पांव और मुंह पर लीमू का रस मलकर सोया जाए तो मच्छर नहीं काटते। गंधक की धूनी देने से भी मच्छर भाग जाते हैं। नीम के पत्ते कमरे में जलाने से भी मच्छर भाग जाते हैं।